यूपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 11 और 12 के आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कालिदास की काव्य शैली अथवा काव्य सौंदर्य लेकर आए हैं। छात्रों, कालिदास की काव्य शैली अथवा काव्य सौंदर्य पर निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कालिदास की काव्य शैली पर संक्षेपतः प्रकाश डालिए, अथवा महाकवि कालिदास की काव्य शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए, अथवा कालिदास की भाषा शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, अथवा कालिदास की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, अथवा उपमा कालिदासस्य सूक्ति के आलोक में कालिदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, अथवा कालिदास की काव्य कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा महाकवि कालिदास की काव्य कला का वैशिष्ट्य लिखिए, अथवा महाकवि कालिदास के काव्य सौंदर्य की विवेचना हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए। तो कालिदास की काव्य शैली अथवा काव्य सौंदर्य पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके उत्तर में हमें कैसे लिखना है, आइए हम आपको बताते हैं। पहले कालिदास की काव्य शैली अथवा काव्य सौंदर्य लिखेंगे, जो भी प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, और फिर उसमें लिखिए, कालिदास संस्कृत काव्य साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी रचना रघुवंशम संस्कृत महाकाव्यों में एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। कालिदास ने अपने काव्यों में काव्य शैली की सभी विशेषताओं का समन्वय करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने अपनी शैली में भाषा, रीति, गुण, रस, छंद, अलंकार आदि का काव्योचित सुंदर समायोजन किया है। यथार्थ और सजीव प्रकृति वर्णन उनके काव्यों को और अधिक रुचिकर तथा आनंददायी बना देते हैं। कालिदास की उत्तम काव्य शैली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब हेडिंग डालें, भाषा। कालिदास की भाषा अत्यंत सरस, सरल और मनोरम है। उनकी भाषा की मुख्य विशेषता उसकी रसानुकूलता है। शब्दावली की संरचना प्रकरण, प्रसंग, पात्र और वर्ण विषय के अनुरूप पाई जाती है। लंबे समासों का प्रायः अभाव मिलता है। लघु समास युक्त या समास रहित छोटे छोटे पदों की रचना से कालिदास की भाषा अत्यंत सरल और सुगम हो जाती है। रीति। महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। मधुर शब्द, ललित रचना तथा समास रहित या छोटे समास युक्त पदों की रचना वैदर्भी रीति की विशेषता है। उन्होंने अपने सभी काव्यों की रचना वैदर्भी रीति में किया है। गुण। कालिदास ने अपनी काव्य शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का सुंदर समावेश किया है। प्रसाद पूर्ण, लालित्य युक्त और परिष्कृत शैली उनकी उत्कृष्ट काव्य शैली की प्रमुख विशेषता है। रस निरूपण। कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। वह श्रृंगार के दोनों भेदों, संभोग और विप्रलंभ रसों के प्रयोग में निपुण हैं। करुण और वीर रसों के प्रयोग में भी उन्होंने अपनी दक्षता दिखाई है। अन्य रसों का प्रयोग उनके काव्यों में बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। छंद योजना। छंद योजना में कालिदास अत्यंत कुशल हैं। भावानुकूल छंदों का प्रयोग उनकी छंद योजना की मुख्य विशेषता है। जहाँ करुण रस के भावों को व्यक्त करने के लिए मंदाक्रांता छंद का प्रयोग करते हैं, वहीं गहन और गंभीर भावों के लिए शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग करते हैं। कालिदास को छोटे छंद अत्यधिक प्रिय थे। उनमें भी अनुष्टुप सबसे अधिक। बड़े छंदों का प्रयोग उन्होंने प्रायः सर्गों के अंत में किया है। अलंकार। कालिदास ने अपने काव्यों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास, दीपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, निदर्शना, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उपमा अलंकार कालिदास का सबसे प्रिय और प्रसिद्ध अलंकार है। उनकी उपमाओं में लिंग साम्य, भाव साम्य और रमणीयता का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। उनकी अद्वितीय उपमा का एक सुंदर उदाहरण रघुवंश के द्वितीय सर्ग का 20वां श्लोक देखने योग्य है। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या
तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। लाल रंग की नंदिनी गाय राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच वैसे ही शोभा पा रही है जैसे दिन और रात के मध्य गतिमान रक्तवर्ण संध्या सुशोभित होती है। मनोहारी वर्णन। कालिदास के काव्यों के वर्णन अत्यंत मनोहारी हैं। उनके वर्णनों में सजीवता, स्वाभाविकता, भावानुकूल पद विन्यास, कल्पना का अनूठा अंकुरण एवं सरल तथा सुगम भाषा में भावों की अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इनके सुंदर प्राकृतिक वर्णन तो आँखों के समक्ष उपस्थित से हो जाते हैं। नदियों, पर्वतों, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि के वर्णन अत्यंत चमत्कारी हैं। रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में सूर्यास्त का एक मनोरम वर्णन दृष्टव्य है। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। कालिदास की उपर्युक्त अद्भुत काव्य शैली ही उन्हें संस्कृत काव्य जगत में मूर्धन्य कवि के रूप में स्थापित करती है। उनकी इसी असाधारण काव्य शैली से उनके महाकाव्य, गीति काव्य और नाटक सभी काव्य सहृदयों को आह्लादित करते हैं। तो छात्रों, यह महाकवि कालिदास की काव्य शैली अथवा काव्य सौंदर्य है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। धन्यवाद।